तो थोर लव एंड थंडर का टीजर फाइनली हमारे सामने आ चुका है इतने इंतजार के बाद, लेकिन हमें इस टीजर में कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिला है, लेकिन तब भी टीजर फर्स्ट क्लास है। तो आज का पूरा दिन मेरा बहुत ही हार्ड गया है, सुबह से लेकर अब तक काम ही कर जा रहा हूँ और अब जाके रेस्ट मिली थी तो ट्रेलर टपक आया। तो अपन लोग टाइम वेस्ट में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए फटाफट से ब्रेक डाउन करते हैं थॉर 4 के टीजर को। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि थॉर दौड़ता भागता आ रहा है अपने चाइल्डहुड में भी, अपने टीनेज में भी और अपने एडल्ट में भी। और इसका क्लियरली मतलब यही है कि थॉर शुरू से लेके अब तक बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ता आ गया है, लेकिन अब फाइनली थॉर ये सोचता है कि अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मुझसे नहीं होता है काम। वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर को खड़ा करने की कोशिश करता है और यहाँ पे पेड़ के नीचे मेडिटेशन करने बैठा होता है। और देखने में ये लुक एक गोल्डली लुक लग रहा है, मतलब अगर कोई गोल्ड पीस लेना चाहता है तो यहाँ पे खुले में आ जाए। और इस जगह में भी हमें कोई ज्यादा बड़ी डिटेल्स देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे बस सबसे बड़ी डिटेल यही है कि ये फोटो अर्थ की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 सूरज और 2 चांद तो हमें साफ दिख रहे हैं। इसके साथ साथ पहले मुझे ऐसा लगा था कि ये यग्द्रसील ट्री है, क्योंकि इसका शेप एकदम इसकी तरह लग रहा था, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इसका प्रोबेबली बहुत हद तक चांसेस है कि थॉर गार्डियंस के साथ किसी और प्लेनेट पे है और आराम से भटक रहा है। इसके साथ साथ थॉर इसी टाइम पे ये भी बोल रहा होता है कि मुझे अपने आप को और जानना है, क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ मैं। और फिर मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है, यानी अपना मेल माल यहाँ से शुरू होता है। और फिर हमें थॉर ट्रेनिंग करता हुआ दिखाया जाता है कि थॉर ने अपने आप को ट्रेन कर लिया है। अब वो नहीं रहा जो एंड गेम में था, बड़ी बड़ी मोटी मोटी चेनों से वो ट्रेनिंग कर रहा है। और इसकी टोपी पे एक छोटी सी डिटेल है और वो है स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। लेकिन यहाँ पे अपन लोगों को एक बहुत बड़ा स्केलेटन देखने को मिलता है, जो कि बहुत रिसर्च करने के बाद भी मुझे नहीं पता चला क्या चीज़ है ये। तो अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में बताओ। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी थ्योरीज निकल के आई है कि हो सकता है कि ये प्राणी सर्टर से बिलोंग करता हो, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ तो हो सकता है कि ये भी एक गॉड हो थॉर की ही तरह, लेकिन गॉड ने इसे फाड़ दिया हो। लेकिन इसके चांसेस भी लगभग ना के बराबर ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो थॉर अपने आप को ऐसे ट्रेन नहीं करता। मतलब वो ट्रेन करता, लेकिन उसके बाद वो एकदम लड़ने के लिए जाता। और हमने देखा ये कि बॉडी के बावजूद थॉर पीस ढूंढ रहा है, ना कि फाइट। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉर गार्डियंस के साथ होता है और गार्डियंस एक प्लेनेट में आए होते हैं जहाँ पे ये लड़ रहे होते हैं। लेकिन थॉर ने अपने आप से वादा कर लिया था कि अब वो लड़ेगा नहीं और रिटायर ही होगा, इसलिए वो कुछ नहीं करता और गार्डियंस को बोलता तुम जाओ तेल लेने, मैं अपना करूंगा। फिर गार्डियन सचमुच तेल लेने चले जाते हैं, मतलब वो वापस चल जाते हैं। और फिर थॉर के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त कॉग ही रह जाता है। और इसके बाद हमें थॉर की दोनों गॉड्स भी देखने को मिल जाती है। और अगर तुम लोगों को नहीं पता कि ये गॉड्स क्या है तो मैं बता दूं कि थॉर कॉमिक्स में भी इन गॉड्स की मदद से फ्लाई करता है। लेकिन यहाँ पे गॉड्स के ही भाड़ में ये जो पीछे इलाका है ये आई थिंक ओलंपस ही है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमें ये सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जूस दिखते हैं। मतलब अपने रसल क्रो के जूस भी हमें इस मूवी में फाइनली दिख जाते हैं। हालांकि थॉर इस टाइम पे अपने मजे ले रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें जूस का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। कुछ टाइम बाद हमें जूस के कैरेक्टर की इतनी बड़ी मूर्ति भी देखने को मिलती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ओलंपस में ही है। एंड देन जूस के आसपास बहुत सी ऐसी थंडर स्ट्राइक्स निकलती है और जूस एक थंडर स्ट्राइक को पकड़ लेता है और यहाँ पे बिजली भी जनरेट हो रही होती है। मतलब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जूस ही है। और फिर थॉर यहाँ पे कॉक के साथ ताली बजा रहा होता है। मुझे नहीं पता उसने ये ताली क्यों बजाई है, क्या ही हो रहा है उस टाइम पे, लेकिन हो सकता है कि थॉर कोई फाइट जीता हो। मतलब हमें पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नॉर्स गॉड और ओलंपस गॉड एक साथ दिख रहे हैं, तो भाई फाइट कराना तो बनता ही है। लेकिन अब आता है इस टीजर का मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट सीन, जहाँ पे थॉर और कॉग इस बर्फीली जगह में इस बड़े से मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं और थॉर को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। लेकिन उसी टाइम अपने पीटर क्विल भैया की आवाजें चल रही होती है कि जब भी तुम अपने पाथ से भटकने की कोशिश करो तो तब तुम उनकी आंखों में देखो जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार है। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो सीन इतना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये बात अच्छे से एक्सप्लेन करके देता हूं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि गार्डियंस थॉर को छोड़ के चले गए, लेकिन जब गार्डियंस जाने लगे होंगे तो उन्होंने एक बात थॉर से जरूर कही होगी कि जब भी तुम अपने पास से भटको तो तुम उनके आंखों में देखो जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मतलब इसका मतलब साफ है कि थॉर अब रिटायरमेंट ले रहा है और वो लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो उसने यही बात कही होगी पीटर क्विल को, इसलिए पीटर क्विल ने ये बात कही और फिर वो पीटर क्विल की आंखों में ही देखता है। और अगर मैं इसे छोटा करने की कोशिश करूं तो थॉर ने गार्डियंस को ये बताया होगा कि उसने रिटायरमेंट ले लिया है, वो फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो गार्डियंस ने उसे ये बातें कही होंगी। लेकिन जब ये सीन आया होगा जब थॉर ने इस मॉन्स्टर को इस हालत में देखा तो वो फिर से गुस्से में आ रहा है, इसलिए थॉर वो सब बातें सोच रहा है जो उसे पीटर क्विल ने कही। तो आई होप तुमको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिरकार ये प्राणी है कौन जिसको देख के थोड़ा गुस्से में आया। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला कि हो सकता है कि ये प्राणी गोर के ही प्लेनेट का हो,
लेकिन पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी में मैं पूरी तरह श्योरिटी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा हैं। मतलब हो सकता है कि ये प्राणी किसी गॉड के लिए सर्व करता हो और वो गॉड अपने थॉर का दोस्त हो और थॉर उससे मिलने गया हो, लेकिन आगे जाके उसे पता चला हो कि जिसका वो दोस्त है, मतलब उसका दोस्त जो गॉड है, वो तो टपक गया है और इतने बड़े क्रिएचर को भी उसने टपका दिया है। और ऐसा काम कौन कर सकता है? गॉड द गॉड बूचर। मतलब यहाँ से थॉर को धीरे धीरे करके गुस्सा आना शुरू हो गया है। और अगर हम बात करते हैं अपने न्यू एस्गार्ड की, तो न्यू एस्गार्ड को भी वर्ल्ड लीडर के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंट्री के झंडे लगे हुए हैं और वैल्करी इनकी लीडर बन चुकी है। अब वैल्करी का ये हाल इसीलिए है क्योंकि थॉर ने पूरा एस्गार्ड उसके ऊपर छोड़ा है, क्योंकि खुद तो मस्ती करने निकल गया बंदा। लेकिन यहाँ पे एक और डिटेल है कि हम यहाँ पे माइक को देख सकते हैं, जिसने कोट पैंट पहना है एकदम मस्त। और अगर तुम माइक को भूल गए हो तो माइक वही बंदा है जो कोक के साथ रहता था। कोक को पहले लगा था कि किसी के पैर के नीचे कुचल गया, लेकिन जिंदा था वो, वही अब याद आ गया होगा तुम्हें। और इसके कपड़े और पर्सनैलिटी से तो लग ही रहा है कि बंदे की पोस्ट ऊपर है न्यू एस्गार्ड में, एकदम अपर लेवल की। फिर हमें थॉर लव एंड थंडर टैक्स में दिखाया जाता है, लेकिन फिर आता है इस टीजर का सबसे अमेजिंग सीन, जहाँ पे हमें म्योनिर वापस दिखता है। इसके साथ साथ माइटी थॉर भी दिखती है और थॉर का इसको देखने के बाद यही रिएक्शन था, अबे ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यही है कि म्योनिर ठीक कैसे हुआ। मतलब अगर हम इस म्योनिर को ध्यान से देखते हैं तो ये किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का म्योनिर नहीं है, ये वही म्योनिर है जिसे हेला ने ब्रेक किया था, क्योंकि इसको देख के लग ही रहा है। तो देखो, अगर ये अपने यूनिवर्स का म्योनिर है तो इसे वही बोना ठीक कर सकता है जिसने इसे बनाया होगा। तो बेसिकली हमने देखा ही था कि वो ना जिंदा है, ना कि मर गया है। तो हो सकता है कि उसी ने इसे ठीक किया हो या रिपेयर किया हो, या किसी और तरीके से जेन ने जुगाड़ लगा के इसे रिपेयर किया हो। अब गम से तो जोड़ नहीं सकते हैं इसे। लेकिन ये बात है कि टीजर में हमें कहीं भी नहीं दिखाया गया है कि म्योनिर ठीक कैसे हुआ है। बस हमें सिंपली यही दिखाया गया है कि म्योनिर टूटने फूटने के बाद कैसे न कैसे करके ठीक होकर वापस आया है। अब हो सकता है कि ये सब चीजें हमें ट्रेलर में दिखाई जाए, तब तक हम फैंस बस सोच ही सकते हैं कि ये कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थॉर फाइट में एंगेज हो गया है। मतलब टीजर के शुरुआत से ही हमें ये दिखाया जा रहा है कि थॉर बस पीस चाहता है, वो लड़ना नहीं चाहता, वो रिटायर हो चुका है। लेकिन इस फाइट में ऐसा क्या हुआ? तो बेसिकली ये वही फाइट है जहाँ पे गॉर थॉर से लड़ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले तुम्हें ये सीन याद होगा टीजर का, जहाँ पे एक स्पेसशिप उड़ते हुए अर्थ की ओर आ रही है। तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये अपने गॉर की ही है। और इससे एक और बात क्लियर होती है कि ये जो अपनी लास्ट फाइट हो रही है ये अर्थ में ही हो रही है। इसके अलावा आप इन दो बिल्डिंग्स को नोटिस करो जो न्यू एस्गार्ड में आई थी, हाँ ये पीछे वाली, और आप इन दो बिल्डिंग को नोटिस करो, कई हद तक इनका पैटर्न सेम लग रहा है। मतलब ये फाइट न्यू एस्गार्ड में ही हो रही है। और जब अपनी जेन की एंट्री होती है तो इसके पीछे, इसके ठीक पीछे हमें कार देखने को मिलती है, जो बात और भी पक्की करती है कि ये जो पूरी फाइट हो रही है ये न्यू एस्गार्ड में ही हो रही है। तो अगर हम एक छोटा सा रिकैप लें तो थॉर शुरू से ये चाहता था कि अब वो रिटायर हो जाए और ना कुछ करे, लेकिन गॉर की वजह से वो फाइट में फिर से इन्वॉल्व होता है। पीटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम फाइट से किस तरह बाहर आ सकते हो, अपने पाथ से किस तरह नहीं भटक सकते हो। लेकिन थॉर के सामने गॉर खड़ा है, यानी कि थॉर को एक और लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी अपने एस्गार्ड के लिए, नहीं तो ये भी नहीं बचेगा। हालांकि इस ट्रेलर में हमें ओलंपस की भी बहुत झलक देखने को मिलती है। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इस ट्रेलर से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीजर है ये, हाँ मेरा मतलब टीजर से। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर को ब्रेक डाउन किया। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि ब्रेक डाउन करने को ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट टू शेयर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज स्टैंड सो असिस्टेंट असेंबल्ड।